सम्मान करते हैं और वो धर्म हिंदू ही चला है। भागवत जी तो खुद ही उन असूलों का धज्जे और आ रहे हैं। उनका जो आरएसएस है, जो हम कई बार कह चुके हैं, आरएसएस का मतलब राष्ट्रीय सर्वनाश समिति, इसलिए क्योंकि जो भी धार्मिक या जो असूल या जो सिद्धांत है, जो हमारा देश का मिली जुली कल्चर है, वो तो आरएसएस उसी के ऊपर हमला कर रही है। रोज़ आरएसएस की लीडर्स और उनके जो बड़े परिवार है जिसका नाम है संघ परिवार, रोज़ ही तो वो दूसरे रिलीजन्स को गाली देते हैं, रोज़ ही नफ़रत भरे भाषण देते हैं, रोज़ ही उकसाते हैं। तो भागवत जी जो कह रहे हैं वो ये भी तो जवाब दे। अगर वो इन असूलों और सिद्धांतों को मानते हैं तो रोज़ उसके ऊपर उनके लोग हमला क्यों करते हैं, और खुद भागवत जी भी करते हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी ने उनको पार्टी ने सस्पेंड कर दिया था, उनका सस्पेंशन रिवोक हो गया है आज। राजा सिंह को सस्पेंड इसलिए किया क्योंकि उनका एक नफ़रत भरे भाषण के खिलाफ इतने सख्त रिएक्शन था और कार्रवाई भी की गई, मजबूरी में उनको सस्पेंड करना पड़ा। लेकिन अभी चुनाव है और बीजेपी का चुनाव का डिफ़ॉल्ट स्ट्रैटेजी क्या है? नफ़रत, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, और उसके लिए राजा सिंह की ज़रूरत है। तो जो वो कहते हैं हम पार्टी विद अ डिफरेंस, वो पार्टी विद अ डिफरेंस यही है कि वोट के लिए इस प्रकार का नफ़रत इस्तेमाल करके वो उन लोगों को टिकट दे रहे हैं जिन्होंने स्वयं उन्होंने 6 साल के लिए सस्पेंड कर रखा था। और बीजेपी प्रधानमंत्री को जेपी नड्डा को, अपने पार्टी प्रेसिडेंट को धन्यवाद दे रही हैं कि उनको कैंडिडेट बनाया गया है झालापटर से। बताइए, ये हालात हो गए हैं बीजेपी में कि इस प्रकार की लीडर, इस प्रकार की धन्यवाद देना पड़ रहा है, और वो भी टिकट के लिए। तो इससे स्पष्ट है कि बीजेपी की संगठनात्मक हालत कहाँ पहुँची हुई है कि लीडर को सेंटर के सामने हाथ जोड़कर धन्यवाद देना पड़ रहा है, और दूसरी तरफ पूरे बीजेपी में ये हालात बन रहे हैं कि एक मिनिस्टर की सिक्योरिटी गार्ड को बंदूक लेकर खड़ा होना पड़ा क्योंकि डिसिडेंट्स इतना हंगामा कर रहे थे उनके फैसलों के खिलाफ टिकट बंटवारा के लिए। तो यही है पार्टी विद अ डिफरेंस।